नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि फल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत हो तभी यह वीडियो देखना। दोस्तों, सावधान हो जाइए, ये 5 पाप आप रोज कर रहे हैं। इसी के कारण से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, बहुत सारी तकलीफों से आप गुजर रहे हैं। मैं जानता हूं दोस्तों, आपके जीवन काल में इस समय काफ़ी सारी परेशानियों से आपको जूझना पड़ रहा है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिलता है, आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं और थोड़ी बहुत धन बहुत मुश्किल से कमाते भी हैं तो वह पैसे किसी न किसी विघ्न बाधा में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, आप अपने जीवन काल में पिछले कुछ समय अच्छे पैसे कमाई कर रहे थे और अच्छे जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ सालों से आपको जीवन काल में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके रोजगार में, आपके कारोबार में काफ़ी सारे एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है। एक परेशानी का छुटकारा हो नहीं पाता, दूसरा परेशानी आपको दस्तक देती है और उससे आपको काफ़ी परेशानी हो रही है। दोस्तों, आप अपने रोजमर्रा जिंदगी में जाने अनजाने में कुछ गलतियां करते हैं जिससे हमें पाप लगता है और उससे हमारे जीवन काल में काफ़ी सारी समस्या आती है। उस पाप के बारे में बताएंगे। अगर यह गलतियां आप अपने जीवन से करना बंद कर देंगे तो जीवन काल में कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी और आपका जीवन सफलतापूर्वक गुजरेगा और आप हर क्षेत्र में काफ़ी सफलता भी प्राप्त करेंगे और किसी भी क्षेत्र में आपको इतना परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इस समय आपका जीवन काल कैसे रहने वाला है। दोस्तों, कर्मठता को बल देने वाला समय है। सेवा भावना और लगन से जगह बनाएंगे आप। कार्य व्यापार में सफलता पाएंगे। कामकाज में सतर्कता बरतेंगे। विपक्षियों से सजगता बनाए रहेंगे। नियम अनुशासन बढ़ाएंगे। सूझबूझ और सजगता से काम लेंगे। प्रबंधन में अनुकूलता रहेगी। खर्च व निवेश पर अंकुश रखें। नौकरी के प्रयास में गति लेंगे। कामकाजी संबंधों में सहजता रखेंगे। करियर कारोबार में बेहतर प्रदर्शन बनाएंगे आप। उधार के लेन देन से इसमें बचेंगे तो अच्छा रहेगा। रूटीन संवार पाएंगे आप। तर्कशीलता रखें थोड़ा सा। धन लाभ के बारे में देखें तो कार्य व्यापार में जवाबदेही बढ़ाई जा सकती है। आवश्यक कार्यों को गति देंगे। नियमों का पालन करेंगे। सौदे समझौते में धैर्य बढ़ाएंगे आप इस समय। पेशेवरता को बल मिलेगा। भ्रम भटकाव में न आए इस समय, नहीं तो निर्णय लेने में दिक्कत होगी और निर्णय सही जगह पर लें। ठगी से के शिकार होने से थोड़ा सा बचना होगा आपको। इसमें से ठगी होने की संभावना थोड़ा दिख रहा है, तो ठगी का शिकार होने से आपको इसमें बचना होगा। दोस्तों, अपरिचित पर जल्द भरोसा न करें, जिसको नहीं जानते हैं। अज्ञात व्यक्तियों के साथ दूरी बनाकर इसमें रखेंगे तो बेहतर रहेगा। समकक्षों के साथ विश्वास पाएंगे। व्यवस्था में भरोसा रखेंगे तो बेहतर रहेगा। सहकर्मियों का इसमें विश्वास जीत पाएंगे। साथ में जो कार्यरत व्यक्ति हैं उसका विश्वास जीत पाएंगे। दोस्तों, मित्रों से भेंट के अवसर बनेंगे। मन के मामलों में सहजता रहेगी। अपनों के लिए समय निकालेंगे आप। अपनों की उम्मीदों को अनुरूप रहेंगे। रिश्तों आधार भाव बनाए रखेंगे। संवाद संचार बेहतर बना रहेगा। भावनात्मक मामलों में उतावली से बचें। अन्य की भावनाओं का थोड़ा सम्मान करें। किसी से अभद्र व्यवहार ना करें। दोस्तों, इसमें स्वास्थ्य मनोबल देखा जाए तो मौसमी सावधानी बनाए रखें। तो दोस्तों, इस समय किसी भी चीज़ में लोभ करने से आपको बचना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। सेहत पर थोड़ा ध्यान दें और जोखिम भरे कामों से इसमें आपको दूर रहना चाहिए और मनोबल इस समय आपका बढ़ेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रोजमर्रा जिंदगी में कौन कौन से आप लोग गलती करते हैं जिससे हमारे जीवन काल में काफ़ी तरह की बुराइयों का सामना करना पड़ता है और जो हमें जाने अनजाने में करने से हमें पाप लगता है और उससे हमारे जीवन काल में काफ़ी मुसीबतें भी आती है। दोस्तों, धर्म के विरुद्ध जो काम होते हैं वे अधर्म कहलाते हैं। धर्म से पुण्य और अधर्म से पाप पैदा होता है। धर्म और अधर्म दोनों का संबंध मन, वाणी और शरीर से होता है। इन तीनों पर ध्यान नहीं रखा जाए तो 10 तरह के पाप हो जाते हैं। इन पाप कर्मों के कारण बुद्धि और विचार भी दूषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार गलत काम ही हो जाते हैं। इन पाप कर्मों के कारण कई तरह की परेशानियां भी आती रहती है। दोस्तों, हिंसा, किसी की हत्या या कष्ट पहुंचाना, सत्य, चोरी, अन्यथा काम, अवैध रीति से मैथुन, पैशून्य, चुगलखोरी, निष्ठुर भाषण, झूठा व्यवहार, भेद युक्त बातों से दिल दुखाना, अभिनय, अशिष्टता, नास्तिकता और अवैध आचरण से 10 प्रकार के पाप कर्म हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरों के धन को प्राप्ति करने की प्लानिंग बनाना और कोशिश करना पाप है, इसलिए मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाएं। जिन कामों को नहीं करना चाहिए उन कामों को करने से मन बनाना पाप होता है। यानी जिन कामों से किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है या किसी की भावनाओं को ठेस लगती है, ऐसे कामों को भी करना पाप कहा गया है। जीव, आत्मा, परमात्मा आदि में अश्रद्धा रखते हुए केवल शारीरिक सुख को ही सब कुछ मानना भी पाप कहलाता है। यानी स्वार्थी होकर जीवन नहीं जीना चाहिए। दोस्तों, कठोर और मिथ्या भाषण को भी पाप माना गया है। किसी का दिल दुखाने वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए।
पर निंदा करना भी पाप होता है, इसलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। फालतू बातें करना भी पाप होता है, यानी जिन बातों को कोई मतलब न हो ऐसी बातें बोलने से दूसरे इंसान के मन और भावनाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मन, वचन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना भी पाप कहलाता है। दोस्तों, बिना दिए गए किसी चीज को लेना पाप होता है। किसी इच्छा के बिना चीज के लेने या चोरी माना जाता है। इस तरह के कर्मों को भी पाप कहा गया है। दोस्तों, पर स्त्री या पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना या किसी के इच्छा के बिना ऐसा काम करना पाप कर्म होता है। दोस्तों, ये कार्य सही है, ईश्वर ने इसी कार्य के लिए दिया है हमें, लेकिन किसी के इच्छा बिना, या अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं या स्त्री हैं तो किसी गैर पुरुष या गैर स्त्री के साथ संबंध बनाना गलत है। अगर आप विवाहित व्यक्ति नहीं है तो किसी भी तरह से बिना किसी का इच्छा के यह कार्य नहीं करना चाहिए, यह पाप कर्म होता है। दोस्तों, अगला बात है नास्तिक होना, यानी भगवान में आस्था नहीं रखना भी पाप है। भगवान में आस्था नहीं होने से इंसान को गलत कामों के दंड का डर नहीं रखता है और बिना डरे गलत कार्य करते हैं। ऐसा करने से आपको अधिक पाप लगता है और इससे आप दोस्तों, व्यक्ति पाप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से करता है। इसमें नैतिकता का हनन एवं व्यक्ति का मन कुलसित तथा वातावरण दूषित, कलंकित होता है। इसका परिणाम जीवन और समाज में अशांति, दुख, अनाचार, अत्याचार, प्राकृतिक आपदा के रूप में दृष्टिगोचर होता है। व्यक्ति समझता है कि हम बुराई कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, पर हमारी गलती हमारे आत्मा से छुपी नहीं रहती है। हम पाप जितना भी छुप कर करें, पर ईश्वर व्यक्ति के अंतरात्मा की नेत्र से जरूर देख लेता है। जाहिर है कि व्यक्ति पाप करके पुलिस कानून से भले ही बच जाए, पर ईश्वर से नहीं बच सकता है। हालांकि हमारा आत्मा पाप करने से हमें रोकता है, पर हमारा आसुरी मन लोभ, मोह और अहंकार में अंधा होकर पाप में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसे में हमें अपने मन को नियंत्रण में रखने के प्रयास करने चाहिए। यह मानव जीवन पाप कुकर्म के लिए नहीं, पुण्य सत्कर्म करके निज का उद्धार, जन जन की भलाई के लिए प्राप्त हुआ है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बताया है कि महापाप, मुरलीधर ने कहा है कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत के इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत के साथ खेलता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। नारी शक्ति ऐसे शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। दोस्तों, इन्हें कष्ट देने वाला होता है करोड़ों पापों का भागी। दोस्तों, संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में माँ कहते हैं। यही नारी अलग अलग रूप में ममता का सागर होती है। वह कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बहन, हर रूप में केवल स्नेह और ममता ही बांटती है। हर ग्रंथ में कहा गया है कि नारी का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति करोड़ों पापी का भोगी बनता है। दोस्तों, मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारी व स्त्री का पूजा, सत्कार, मान, सम्मान तथा आदर नहीं होता, वहाँ दिव्य गुणों से युक्त मनुष्य व देवता निवास नहीं करते। वहाँ सभी व्यवस्थाएं व क्रियाएं निष्फल होती है। इसका अर्थ यह भी है कि जिस समाज में नारी का सम्मान व आदर नहीं होता, जहाँ नारियों के अपमान, तिरस्कार, बलात्कार, उनको जलाने, दहेज के लिए कष्ट देने, उनको भोग की वस्तु समझने आदि जैसे कुत्सित होते हैं, वहाँ देवता नहीं अपितु अज्ञानी, मूर्ख, राक्षस व राक्षसी प्रवृत्तियों के लोग का निवास रहता है। वहीं जो भी जातक ये कुकर्म करते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा पाप जीव हत्या भी होता है और सबसे पाप है अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी बहुत बड़ा पाप होता है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह भ्रूण हत्या भी होता है। दोस्तों, एक उपाय बताता हूँ पाप को नष्ट कैसे होते हैं। पाप की तीव्रता के अनुसार प्रायश्चित मंद से तीव्र स्वरूप का होता है। जैसे अनजाने में हुए पाप साधारणतः पश्चाताप होने से अथवा सबके समक्ष बताने से नष्ट हो जाते हैं, परंतु जानबूझकर किए गए पापों के लिए तीव्र स्वरूप का प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित करने के कुछ उदाहरण है, जैसे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, दान करना, उपवास करना चाहिए। और दोस्तों, हो सके जिससे पाप हुआ है, किसी इंसान को आपने ठेस पहुंचाया, किसी से गलती किया है, तो उससे जब अपना पश्चाताप करें, उससे अपना माफ़ी मांग लें, इससे भी आपका पाप वहाँ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, पाप का फल कब मिलता है ये भी जान लीजिए आप। पाप का फल इंसान को तब मिलता है जब उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह आसान सा जवाब है, परंतु बिल्कुल सही और शास्त्र संबंध है कि हमारे ऋषियों ने इसके बारे में अपने शास्त्र में खूब वर्णन किया है। वह आपको विस्तार से जानना होगा। उसके बारे में दोस्तों आप बाद में बता दूंगा, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। पाप करने के बाद क्या करना चाहिए ये भी ध्यान से सुन लीजिए। जब आप किसी के प्रति अपने पाप का एहसास करते हैं तो विनम्रता पूर्वक उनके पास आएँ। आपने जो चोट पहुंचाई है उसके लिए क्षमा मांगें, अपना पश्चाताप व्यक्त करें,
पूछें कि क्या कोई तरीका है जिससे आप इसे ठीक कर सकते हैं और क्षमा मांगें। बहाने मत बनाओ, बल्कि पूरी जिम्मेदारी से अपना गलती को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, मनुष्य को अच्छे कर्म क्या है वो भी जान लीजिए। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता हो और रात को भी चैन की नींद आता हो और आपको अंदर आत्मा से लगे मैंने आज कुछ अच्छा किया है। दोस्तों, पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी सजा भी दी जाती है, ये भी जान लीजिए आप। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो भी कुछ पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बराबरी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पर स्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन कराया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोग कर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देता है। लेकिन भय विचार और धोखा देने वाले बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है, इसकी सजा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह भ्रूण हत्या है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उनकी हत्या कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतमणि रत्न छीन लिया और शाप दे दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण हत्या की हत्या करने वाले के लिए सबसे बड़ा कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक सजा के दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी भ्रूण हत्या का भी शिकार नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग करता है कि अवैध यौन संबंध बनाते हैं और गर्भ धारण होने के बाद भ्रूण हत्या करते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ी पाप होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो उसका छुटकारा पाने का बहुत ही सटीक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। लेकिन आगे से पाप भी नहीं करना है। लेकिन आपसे अगर जाने अनजाने में कोई पाप हो गया तो उसका छुटकारा कैसे पाना है वह भी ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, अगर आप जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं और बेजुबान जानवरों के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसको मारना पीटना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगला उपाय है हर अमावस्या के दिन कुछ न कुछ दान करने का नियम बनाएं। अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन किया गया दान पितरों के लिए होता है। इससे तमाम पाप करते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनके ऋण से मुक्ति मिलती है। पितृदोष का प्रभाव भी दूर होता है। दोस्तों, गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इसके आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे, साथ ही आपका वर्तमान जीवन भी सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, पीपल और बरगद के पेड़ को देवीय माना गया है। इनके नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए, इन्हें जल देना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने जीवन में पीपल या बरगद का एक पौधा जरूर लगाएं। इन पेड़ों की सेवा करने से आपकी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और आपके जन्म जन्म अंतर तक के पाप कट जाते हैं। दोस्तों, अगला उपाय है लगातार 7 अमावस्या तिथि पर 9 पीपल लगाएं या लगवाएं। इनकी देखरेख करें। इसको आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगा और आपका भाग्य चमक उठेगा। संभव हो तो इस दिन गुप्त दान भी जरूर करें, जो किसी को बताएं नहीं। और दोस्तों, एक और उपाय, दान करने के बाद किसी को बताना नहीं चाहिए, इससे भी नुकसान होता है, इसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।
और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।